तो दोस्तों, द लास्ट ऑब्सिडियन फिंच के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राक्षसों ने हमला किया हुआ है। अब आगे हमें गांव के लोग दिखाए जाते हैं जो भागो, मदद करो बोलकर चिल्ला रहे होते हैं। इन लोगों के पीछे राक्षस पड़े हैं। हमारी एमसी तालीना की नज़र इन भागते हुए लोगों पे जाती है। कुछ गावले घायल हो चुके हैं, उन पर इन राक्षसों ने घायल किया है। भागते हुए गांव का एक बुजुर्ग गिर जाता है। उसे बचाने के लिए हमारे हीरो बाडेन और थेन मिलकर गांव वालों और राक्षसों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। बाडेन कहता है ये राक्षस दोनों तरफ से आ रहे हैं। इस पर थेन कहता है हम लोग अलग अलग होकर इन सबको रोकते हैं। तभी हमारा तीसरा हीरो ब्रूट्स द लियोन कहता है इस तरफ मैं देख लूंगा, तुम दूसरी तरफ जाओ। इतना कहते ही अपनी बड़ी तलवार लेकर राक्षसों पर टूट पड़ता है। हम गांव वालों को देखते हैं जो यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। एक बुजुर्ग के हाथों से उनका सब्जियों का थैला गिर जाता है, उनके सर और कंधे से खून बह रहा होता है। तभी वहाँ बेलिंडा आ जाती है और उसे अपने मैजिक से ठीक कर देती है। इस चमत्कार को देखकर बुजुर्ग कहता है देवताओं ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद एक और इशारा करते हुए कहता है उस तरफ हमारे बहुत से लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। तभी मैत्रिया वह आते हुए कहती है रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है और आसपास अभी भी बहुत से राक्षस मौजूद है। मुझे दुख है लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। तभी तालीना हमारी एमसी हवा में जाते हुए कहती है अभी भी उम्मीद है कि उन्हें बचा सकते हैं। मैं आगे जा रही हूँ, तुम जल्दी करो। तभी हम देखते हैं धरती फट रही है, उसे लावा निकल रहा है, बिजलियाँ कड़क रही है। धरती की दरारों से राक्षस बाहर निकल रहे हैं। इन्हें आते देख आम लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन जब राक्षस पास आने लगते हैं, बच्चों और औरतों को बचाने के लिए मर्द अपने खेती के हथियार उठा लेते हैं और बच्चों और औरतों को जल्दी जाने के लिए कहते हैं बच्चों को लेकर भागो, हमारे बच्चे, कम से कम हमारे बच्चों को तो जिंदा रहना होगा। तभी गांव वालों के आगे खड़े राक्षसों पर एक आग का गोला आकर गिरता है। आग की लपटों में से तालीना निकलती है और इन गांव वालों को अपने साथियों के साथ सुरक्षित जगह की ओर भेज देती है और कहती है तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। इतना कहते ही एमसी उड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। दूसरे सीन में हम ब्रूट्स को देखते हैं जो लोगों के ऊपर गिरती चट्टान को थामे हुए खड़ा है। सोलिस अपने वाटर मैजिक से राक्षसों को रोक और मार रही है। तालीना को उड़ते हुए चट्टान के पीछे कुछ लोग छिपे हुए दिखते हैं, जिन्हें देख एमसी सोचती है ये सब बचाने योग्य है। तब भी हम कुछ लोगों को धरती पे पत्ती दरारों से बचकर भागते हुए देखते हैं। एक माँ एक हाथ से अपने बच्चे को थामे हुए और दूसरे हाथ से कुछ सब्जियां थामे हुए भाग रही थी। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन में दरारें पड़ती है। माँ और बेटा अलग होकर दरार के दो अलग अलग किनारों पर गिर जाते हैं। बच्चा रोते हुए माँ कहकर चील्ता है। माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए दरार में दिखते हुए लावा की फिक्र कर बिना माँ भागते हुए आती है और दूसरी तरफ छलांग लगा देती है। इस पर तालीना की नज़र पड़ जाती है। वो माँ छलांग लगाने के बाद दूसरी तरफ नहीं पहुँच पाई और अपने बच्चे के हाथ को थामे हुए उस दरार में लटक चुकी है। दूसरी और 5 लोग एक चट्टान पर फंस चुके होते हैं। उस चट्टान के चारों तरफ गहरी खाई बन चुकी है जिसमें लावा बह रहा है। तालीना सोचने लगती है अब मैं क्या करूं, पहले किसे बचाऊं। चट्टान पर फंसे लोग चिल्लाने लगते हैं बीच की तरफ जमा हो जाओ। कोई कहता है मैं मरना नहीं चाहता, कोई कहता है अब हम क्या करें, कोई गॉड को बचाने के लिए कहता है। दूसरी और बच्चा अपने माँ का हाथ थामे हुए कहता है माँ तुम हाथ पकड़ी रहो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। माँ अपने बच्चे से कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को बचाओ, यही मेरे लिए काफ़ी है। तालीना सोचने लगती है क्या मैं इन सब को बचा सकती हूँ, मेरे पास ये सब सोचने का तिमे नहीं है। उस माँ का हाथ छूटने लगता है। बच्चा कहता है थोड़ी डर और माँ,
लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है। बच्चा माँ कहकर उसके पीछे कूद जाता है। तभी तालीना उठते हुए आती है और उन्हें बचाकर ऊपर लेकर आती है। उनसे कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो, साउथ की तरफ भागो और पीछे मत देखना। माँ पूछने लगती है अभी क्या हुआ? तालीना उसे बटने जा रही होती है तभी उसकी नज़र चट्टान पर खड़े लोगों की ओर जाती है, जो अब नीचे लावा में गिर रहे होते हैं। एक एक कर सभी 5 लोगों को वो लावा निगल जाता है। तालीना माँ और बच्चे को अपने हाथों से उठाए हुए उठकर अपने साथियों के पास आ जाती है। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद माँ और बच्चा एक दूसरे से गले लगकर रोने लगती है। तभी मात्रिया पीछे से तालीना को आवाज देती है। इसी के साथ ये पार यही समाप्त होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।